प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 में काव्य खंड के अंतर्गत संकलित पाठ 2 वाक। वाक की रचयिता हैं कश्मीरी संत कवयित्री ललद्यद। भारतीय भक्ति आंदोलन में अनेक संत कवयित्री हुई हैं, जैसे कि तमिलनाडु की कवयित्री आंडाल, कर्नाटक की कवयित्री अक्क महादेवी और राजस्थान की कवयित्री मीराबाई। उसी तरह कश्मीर की कवयित्री हुई हैं ललद्यद। ललद्यद को लला, लल्लेश्वरी, ललारिफा और लल योगेश्वरी भी कहा जाता है। इनका जन्म सन 1320 ईस्वी में कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ये शैव योगिनी थी। शिव को इन्होंने अपना आराध्य माना था और साकार के साथ निर्गुण की भी भक्त थी। निर्गुण परंपरा का भी उन्होंने अनुसरण किया और साकार ईश्वर की भी आराधना की। इनकी रचनाएं वाक, जो कि एक काव्य शैली है, 4 पंक्तियों की काव्य शैली। जिस तरह मीरा के पद प्रसिद्ध हैं, कबीर के दोहे प्रसिद्ध हैं, रसखान के सवये प्रसिद्ध हैं, सूरदास के पद प्रसिद्ध हैं और तुलसीदास की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं, उसी तरह कश्मीर में ललद्यद के वाक प्रसिद्ध है। यह एक विशेष काव्य शैली है। इनके वाक गेय हैं। कश्मीरी भाषा में इनके वाक का गायन किया जाता रहा है। साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत इन्होंने धार्मिक विषमताओं का खंडन किया, धार्मिक संकीर्णता का विरोध किया, धार्मिक पाखंड का विरोध किया, मानवीय मूल्यों का समर्थन किया और आत्मज्ञान के लिए मानव को प्रेरित किया। वाक में 4 वाक हैं। इन वाकों में ईश्वरीय सत्ता की प्राप्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम, संसार की नश्वरता और आत्मज्ञान का प्रभाव, इनका कवयित्री ने सरस सुंदर ढंग से वर्णन किया है। हम पढ़ेंगे पहला वाक। पहला वाक में कवयित्री ललद्यद ने यह बतलाने की चेष्टा की है कि हमारा शरीर नश्वर है, हम कभी भी इस संसार को छोड़ सकते हैं। इसलिए हमारा यह परम लक्ष्य है कि हम ईश्वर की प्राप्ति के ध्येय में लगें, हम ईश्वर की प्राप्ति की चेष्टा करें। जिस तरह से हम आत्मज्ञान प्राप्त करें, उस परम ईश्वर की प्राप्ति करें, उसके प्रति हमें चेष्टा करनी चाहिए। ललद्यद कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यानी हमारा ये जो शरीर है, हमारा ये जो जीवन है, वह नाव के समान है और हम इसे कच्ची धागे से खींच रहे हैं। यहाँ कच्ची धागे का अर्थात है हमारा ये जो श्वास है, हम जो सांस ले रहे हैं, वो कच्चे धागे के समान है। जिस तरह कच्चा धागा कभी भी टूट सकता है, उससे हम नाव नहीं खींच सकते। कच्चे धागे से नाव खींचने की कोशिश करेंगे तो नाव को हम खींच नहीं सकते, धागा टूट जाएगा। इसी तरह हमारी जो श्वास है, यह कच्चे धागे के समान है। कभी भी यह श्वास टूट सकती है, लेकिन हम इससे जीवन रूपी नाव को खींचने की चेष्टा कर रहे हैं। जाने कब सुनी मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। यहाँ पे ललद्यद कहती हैं कि वह परमात्मा, वह ईश्वर मेरी कब पुकार सुनेगा और इस संसार रूपी भाव सागर से, इस संसार रूपी सागर से मुझे पार उतारेगा। भव सागर, भव यानी संसार, संसार रूपी सागर से मुझे पार उतारेगा। जो व्यक्ति इस संसार में जन्मा है, इस मर्त्यलोक में आया है, उसका एक ही उद्देश्य है कि वह परमात्मा की प्राप्ति करे, परमात्मा से निवेदन करे कि वह इस भवसागर से उसे पार ले जाए, जिससे उसका जीवन सार्थक हो। तो कवयित्री यही कह रही हैं कि मैं अपने इस जीवन रूपी नाव को सांसों के धागे से खींचने की चेष्टा कर रही हूँ। ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरी पुकार सुनो और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार ले जाओ।
पता नहीं कब वह ईश्वर मेरी पुकार सुनेगा। यहाँ यह केवल कवित्री की पुकार नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जिसने परमात्मा का त्याग कर मर्तलोक में जन्म लिया है, उस आत्मा की यह पुकार है। आत्मा परमात्मा के विरह में व्याकुल रहती है और वह हमेशा ही परमात्मा से मिलना चाहती है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस तरह कच्चे बर्तन में अगर पानी रख दिया जाए तो पानी के कारण वह कच्चा बर्तन नष्ट हो जाता है। कच्चे बर्तन में पानी को हम नहीं रख सकते। इसी तरह कवित्री कह रही हैं कि यह जो मेरा शरीर है, यह जो मेरा जीवन है, यह कच्चे बर्तन के समान नश्वर है, नष्ट होने जाने वाला है। और इसी नश्वर शरीर के द्वारा मैं ईश्वर की प्राप्ति की कोशिश कर रही हूँ, ईश्वर को प्राप्त करना चाह रही हूँ। जो कि मेरा यह जो प्रयास है वह व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मैंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो ज्ञान है, अंतर ज्ञान है, जो भक्ति है, वह भक्ति मेरे पास नहीं है, अंतर ज्ञान मेरे पास नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो तप और वैराग्य की भावना है वो मेरे पास नहीं है। मैं केवल सांसारिक विषय वासनाओं में मैं लगी रही हूँ। और अब जब इस संसार को छोड़ने का वक्त आ रहा है, तब मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैंने अभी तक चेष्टा नहीं की, और जो भी मैंने चेष्टाएं की हैं वह व्यर्थ होते गए हैं, क्योंकि अंतर्मन से मैंने चेष्टा की नहीं। इसलिए मेरे जो उथले प्रयास हैं, बेमन के प्रयास हैं, वे व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। और कवित्री कह रही है कि हृदय में बार बार हुक यानी पीड़ा उठ रही है, टीस उठ रही है कि मुझे अपने प्रियतम से मिलना है, मुझे अपने परमात्मा से मिलना है, मुझे ईश्वर के पास जाना है। और अपने उस परमात्मा से मिलन के लिए मन व्याकुल है और अपने घर जाने के लिए मन व्याकुल है। इसलिए घर जाने की चाह हो रही है। यहाँ घर मतलब परमात्मा का सानिध्य, क्योंकि जीवात्मा मर्तलोक में कुछ क्षण के लिए आया हुआ है। उसका जो मूल घर है वह परमात्मा के पास है। परमात्मा का घर ही जीवात्मा का मूल निवास स्थान है। परमात्मा से बिछड़ कर ही जीवात्मा धरती पर आया हुआ है, तो उसे यहाँ से सदैव ही यह चेष्टा में रहनी है कि वह अपने परमात्मा से अपने मूल घर का दर्शन कर सके, मूल घर में जा सके। तो यहाँ कवयित्री यही कह रही हैं कि मैं परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हूँ, मैं अपने वास्तविक घर में जाने के लिए व्याकुल हूँ, और मैंने जो भी चेष्टा की है वहाँ जाने के लिए, वे सारे प्रयास मेरे व्यर्थ होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं मन से, अंतर मन से चेष्टा नहीं कर रही हूँ। क्योंकि इस भौतिक संसार में, इस भोग विलास वाले विलासिता के संसार में मैं ऐसा रम गई हूँ कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, वो मेरे अंदर नहीं है। इसलिए मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। दूसरा वाक है इसमें, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पे कवित्री कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति सहज नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए माया मोह को छोड़ना होता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए समता भाव मन में होनी चाहिए। अगर समता भाव मन में नहीं है तो हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कवित्री कह रही हैं कि खा खाकर तो कुछ नहीं पा सकता। यहाँ खा खाकर अर्थ है सांसारिक भोग विलास में निमग्न होना। यदि व्यक्ति सांसारिक भोग विलास में निमग्न हो जाता है, भौतिक सुख सुविधा में निमग्न हो जाता है, भौतिक सुख सुविधा में डूब जाता है, तो वह ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भौतिकता को त्यागने की आवश्यकता है। लेकिन न खाकर बनेगा अहंकारी। लेकिन जो बैरागी हो गया है, तपस्या कर रहा है, व्रती हो गया है, जिसने संसार का त्याग कर दिया है, भोग विलास का त्याग कर दिया है, वह भी यदि तपस्या कर रहा है, वैराग में है, तो उसके मन में अहंकार हो सकता है कि मैंने संसार का त्याग कर दिया, मैं बहुत बड़ा वैरागी हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ। और यह जो अहंकार है यदि सन्यासी के मन में आ गया, वैरागी के मन में आ गया, तपस्वी के मन में आ गया, तो फिर वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि अहंकार से वह ईश्वर से दूर हो जाएगा।
यानी कवित्री कहना चाहती हैं कि जो संसार में रहकर सांसारिक भोग विलास में निमग्न है वह ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वह तो सांसारिक है। लेकिन जिसने संसार को छोड़ दिया है, जिसने वैराग धारण कर लिया है, संन्यास धारण कर लिया है, अगर इस संन्यास धारण करने के भाव से उसके अंदर में घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ईश्वर को कौन प्राप्त कर सकता है? जो समतावादी हो, जो अपने इंद्रियों को निग्रह कर चुका है, अपने इंद्रियों को, अपने अंतर्मन को निग्रह कर दिया है, जिसने उसे बंधन में रख लिया है, जिसने उसके ऊपर पर नियंत्रण कर लिया है, जो सांसारिक भी नहीं है और सन्यासी भी नहीं है, अपने उत्तरदायित्वों का, अपने कर्मों का पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए जो समता भाव दिखा रहा है, यानी जिसने अपने अंतर्मन को और बाह्य इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया है, वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि जो सम भाव वाला है, जिसने शम का दमन कर दिया है, इंद्रियों का दमन कर दिया है, जिसके अंदर में समता भावना आ गई है, उसी के कारण खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी मन मुक्त हो जाएगा, उसका मन मुक्त हो जाएगा, उसकी इंद्रियां मुक्त हो जाएंगी, उसका हृदय शांत हो जाएगा और उसे अंतर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जब अंतर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो जितने जो सांसारिक दरवाजे हैं वे खुल जाएंगे और वह ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है उसे वह प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अभी वह सांसारिकता में बंद है, सांसारिकता में डूबा हुआ है। लेकिन अंतर ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद, समता भाव प्राप्त होने के बाद व्यक्ति सांसारिकता से दूर हो जाएगा और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की ओर बढ़ता चला जाएगा और मुक्ति का द्वार उसके लिए खुल जाएगा। तीसरे वाक्य में कवित्री कह रही हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुमन सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि आत्मा सदैव सीधी तरह, सीधी राह से मर्त्यलोक में आती है, संसार में आती है। लेकिन संसार में आने के बाद आत्मा सांसारिक भोग विलास में ऐसा निमग्न हो जाती है कि वह अपने मूल पुरुष को भूल जाती है, अपने परमात्मा को भूल जाती है। और परमात्मा के पास जाने का जब समय आता है तब आत्मा दुखित होती है कि अरे मैंने परमात्मा के पास जाने के लिए जीवन भर कोई प्रयास ही नहीं किया, मैंने कोई भी सदकर्म नहीं किए, मैंने कोई भी नैतिकता की बात नहीं की, मैंने परमात्मा शक्ति की आराधना नहीं की। अब जब समय आ गया है तो आत्मा दुखित हो जाती है। तो कवित्री आत्मा के रूप में स्वयं कह रही हैं कि मैं इस धरती पर सीधी राह से आई, यानी सरल भाव से आई, सरलता के साथ आई, मन में छल कपट और जितनी जो दुर्भावनाएं हैं, जितने भी जो छल प्रपंच हैं, पाखंड है, उन सब से दूर होकर मैं निश्चल भाव से, शांत भाव से, कपट रहित भाव से, ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान हृदय में बसाए हुए मैं इस धरती पर आई। किंतु इस धरती पर आने के बाद मैं यहाँ के मोह माया में इस तरह से फंस गई कि मैं सीधी राह को भूल गई न सीधी राह। कवित्री कह रही कि सीधी राह तो आई, लेकिन अब सीधी राह नहीं जा पा रही, क्योंकि यहाँ मोह माया में फंस गई, भौतिकता में फंस गई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। यहाँ कवित्री कह रही है कि मैं सुसुम सेतु पर खड़ी थी। सुसुम यानी सुषुम्ना नाड़ी। मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, एक है इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वह नासिका के मध्य भाग में ब्रह्मरंध्र में रहती है और इससे व्यक्ति कठोर तप कर सकता है, हठ योग कर सकता है। यहाँ जो सुषुम्ना है वह हठ योग का प्रतीक है। तो कवित्री कह रही है कि मैं धरती पर सीधी राह से आई, लेकिन सीधी राह नहीं जा पाई, क्योंकि मैंने हठ योग किया, मैंने नाड़ियों का शोधन किया और इसके कारण यह हुआ कि धीरे धीरे समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। और जब ईश्वर के पास जाने का जब समय आया तो मैंने देखा कि मेरे हाथ खाली हैं, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। मैंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो ईश्वर के समीप पहुंचाने का साधन बने। कवित्री कहती हैं, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ माझी यानी ईश्वर,
कवित्री कह रही हैं कि ईश्वर मुझे इस भवसागर से पार उतारने वाला है, लेकिन उस माझी को मैं क्या दूं, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है। मैंने न सदकर्म किए, मैंने न व्रत किए, न मैंने तपस्या की, न मैंने ईश्वर के प्रति भक्ति की। कोई भी ऐसा सदकर्म नहीं किया जिसे मैं अपने माझी यानी अपने ईश्वर को दे सकूं, क्योंकि ईश्वर मुझे भवसागर से पार उतारेगा, लेकिन उस भवसागर से पार उतारने के बदले जो मुझे अपने माझी को देना है, ईश्वर को देना है, परमात्मा को देना है, वह वस्तु मेरे पास नहीं है। वह सदकर्म और परमात्मा भक्ति की वस्तु मेरे पास नहीं है, धर्म मेरे पास नहीं है। मेरी जेब खाली है, वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जीवन व्यर्थी हठयोग में और सांसारिक प्रपंचों में बिता दिया। अब आखिरी वाक है, जलथल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ कवयित्री ईश्वर को घट घट वासी मानती है। ईश्वर सर्वत्र है और ईश्वर में जो भेद करते हैं, जो धार्मिक भेद करते हैं, धार्मिक पाखंड करते हैं, वे वास्तव में ईश्वर को नहीं पहचानते। यहाँ ललद्यद शैव योगिनी रही हैं, शिव को इन्होंने अपना आराध्य माना है, इसलिए यहाँ शिव को ही परमात्मा के रूप में कह रही हैं, परमात्मा के रूप में उन्हें संबोधित कर रही हैं। तो कवयित्री कहती हैं कि थल थल में यानी सर्वत्र, हर जगह, कण कण में ईश्वर ही है, यानी वह शिव ही परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में कण कण में विराजमान है, निर्गुण रूप में है, सगुण रूप में है, हर जगह शिव ही विराजित है। इसलिए भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हे हिंदू और मुसलमान, तुम इस शिव में भेद मत करो, ईश्वर में भेद मत करो, क्योंकि जो शिव है वह हिंदुओं के लिए भी वही है और वही शिव अल्लाह के रूप में मुसलमानों के लिए भी है। इसलिए हिंदुओं को और मुसलमानों को शिव को लेकर, परमात्मा को लेकर, अल्लाह को लेकर भेद नहीं करना चाहिए। संत कवित्री रही हैं ललद्यद, और कबीर रहे हैं, सूर रहे हैं, तुलसी रहे हैं, जितने भी संत कवि और कवयित्री रहे जो भक्ति आंदोलन की देन रहे हैं, सभी ने हिंदू, मुसलमान और अन्य धर्मों में धार्मिक एकता स्थापित करने की चेष्टा की है। सभी ने चाहा है कि धार्मिक एकता स्थापित हो, लोग उस ईश्वर को एक माने। एक ही ईश्वर कई नामों में सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए ईश्वर को एक मानना है और आपस में धार्मिक सद्भाव बना के रखना है। तो यहाँ कवयित्री ललद्यद इसी तथ्य को स्पष्ट कर रही हैं और कहती हैं कि शिव कण कण में है, इसलिए हिंदू और मुसलमानों को भेद नहीं करना चाहिए और धर्म के नाम पर कलह या धर्म के नाम पर उन्माद नहीं फैलाना चाहिए, धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कवित्री कहती है कि यदि तू ज्ञानी है तो तू स्वयं को जान जा, तू कौन है, कहाँ से आया है, तुझे क्या करना है, इसे तुझे जानना है। यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति करो, अंतर ज्ञान की प्राप्ति करो, तुम स्वयं को जान जाओ कि तुम आत्मा हो और परमात्मा से मिलन ही तुम्हारा ध्येय है। तुम यहाँ पे कुछ क्षण के लिए आए हो, किंतु तुम सांसारिकता की धारा में बह रहे हो, इसलिए सांसारिकता को त्याग कर आध्यात्मिकता की ओर जाना है, लौकिकता को छोड़कर पारलौकिकता की ओर जाना है। तुम आत्मा हो, परमात्मा की प्राप्ति में तुम्हें संलग्न हो जाना है, परमात्मा की प्राप्ति में तुम्हें लग जाना है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब में पहचान। तो कवित्री कहती हैं कि जब तुम स्वयं को जान जाओगे तभी तुम ईश्वर को भी जान जाओगे। ईश्वर को जानने के लिए स्वयं को जानना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा का ही एक अंश जीवात्मा है। हमारे जितने भी जो धार्मीय ग्रंथ है, भारतीय धार्मिक ग्रंथ, सभी ग्रंथों में यही एक तथ्य समान है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों समान हैं, दोनों में भेदत्व नहीं है। ये भेद हम जान रहे हैं क्योंकि हमने ईश्वर को पहचाना नहीं है। जब हम ईश्वर को पहचान जाएंगे, ईश्वर को जान जाएंगे, तो हमें ज्ञान हो जाएगा कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो इसीलिए कवित्री कहती हैं
कि स्वयं को पहचानो, जिससे धार्मिक कट्टरता न हो, धार्मिक उन्माद न हो, उस अल्लाह और ईश्वर को एक माना जा सके और धार्मिक सद्भावना की स्थापना हो। तो कश्मीर में कश्मीरी भाषा में कवयित्री ने वाक की रचना की और इनकी रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हुई कि अभी भी कश्मीर में लोग इसे गाते हैं। जैसा कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में कबीर के गीतों को गाया जाता है, तुलसी की चौपाइयों को गाया जाता है, मीरा के पदों को गाया जाता है, सुर के पदों को गाया जाता है, उसी तरह कश्मीर में कश्मीरी भाषा में वाक को गाया जाता है। तो इसका केंद्रीय भाव यही है कि धार्मिक पाखंड का विरोध करना है, धार्मिक पाखंडता को त्याग कर ईश्वर की खोज में लग जाना है। और ईश्वर की खोज हम तभी कर सकते हैं जब हम ईश्वर के प्रति भक्ति भावना रखें, ईश्वर के प्रति आत्मीयता रखें, सांसारिकता में केवल हम कर्म करते हुए सांसारिकता से दूर रहें, वैराग्य भाव रहे, तप की भावना रहे, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी सद्भाव रहे, तब हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और कवयित्री ने इस वाक्य में इन्हीं तथ्यों को उजागर करने की चेष्टा की और इसका उद्देश्य भी यही है कि हम ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करने के लिए अंतर्ज्ञान की प्राप्ति करें, धार्मिक संकीर्णता को दूर करें और धार्मिक सद्भावना के प्रति उन्मुख हों। इस वाक कविता के अंतर्गत कुछ प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कवयित्री माझी को क्या देना चाहती है, माझी कौन है, कवयित्री क्यों परमात्मा से मिलना चाहती है, कवयित्री ने क्यों कहा है कि शिव कण कण में है और हिंदू मुसलमानों को आपस में सद्भावना से रहनी चाहिए, कवयित्री क्यों कहती हैं कि स्वयं को जानना नितांत आवश्यक है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको समझ जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वाक कविता को आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।